हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नीतीश अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। यानी कि हम लोग जो क्लास 12th के अंदर जितने प्रकार के हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, उसको हम लोग आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। बनावट होगा या इसका संरचना होगा, निर्माण करना, बहुत सारे इसके वर्ड होते हैं। मगर देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर किसका होगा, प्रोग्राम का होगा। ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम यानी कितने प्रकार से आप प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो देखिए कितने प्रकार से बनाया जाता है प्रोग्राम को, उसको आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। यानी कि स्ट्रक्चर जो होगा आपका प्रोग्राम बनाने का, वो आपका तीन प्रकार से होगा। पहला का नाम है आपका एल्गोरिथम, अगला का नाम है आपका फ्लो चार्ट, और तीसरा जो है आपका, उसका नाम है कोडिंग। पहला जो आपका होने वाला है स्ट्रक्चर प्रोग्राम का, वो कैसा होगा, एल्गोरिथम। ओके। अगला जो होगा वो आपका फ्लो चार्ट, और अगला जो होगा आपका कोडिंग। यानी कि तीन तरीके से हम प्रोग्राम को बना सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट जो आपका एल्गोरिदम दिया गया है, सेकंड जो आपका फ्लो चार्ट दिया गया है, और थर्ड जो आपका दिया गया है कोडिंग। ये तीनों कैसे बनाए जाएंगे, यानी कैसे प्रोग्राम इसमें बनेगा, कैसे डिजाइन होगा, उसको देखते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं हम लोग एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो सिंटैक्स होता है, बनाने का जो रूल होता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका एल्गोरिथम का आपका दिया हुआ है सिंटैक्स। यानी सिंटैक्स का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम प्रोग्राम को बनाएंगे, उस प्रोग्राम को बनाने का एक क्या होता है, ये डेमो होता है। जैसे देखिए, घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं, नक्शा, और उस नक्शा से क्या होता है, आपका बिल्डिंग तैयार होता है। तो वैसा ही देखिए, ये नक्शा दिया हुआ है, सिंटैक्स दिया हुआ है, इसी रूल से आपका क्या बनेगा, एल्गोरिथम का प्रोग्राम बनेगा। तो देखिए एल्गोरिथम होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। एल्गोरिथम जो होता है, वो किसी भी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप में जो लिखता है, उसी को बोला जाता है एल्गोरिथम। नॉर्मल भाषा में समझिए कि स्टेप बाय स्टेप कोई भी प्रोग्राम को लिखने का तरीका को ही बोला जाता है एल्गोरिथम। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए इसका सिंटेक्स क्या है। स्टेप नंबर 1 में कोई भी प्रोग्राम को आपको स्टार्ट करना है, और स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, इनपुट करना है। देखिए ये इनपुट क्या चीज़ है। इनपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट का मतलब देना। जैसे देखिए, अगर हम दो नंबर को अगर एडिशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा, दो वैल्यू लेना पड़ेगा, और वो दो वैल्यू को लेकर के क्या करना होगा, उसको ऐड करना होगा, और ऐड करने के बाद उसको रिजल्ट देना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको वैल्यू लेना है। तो वैल्यू लेने के लिए स्टेप नंबर 2 है, जहाँ पे इनपुट होगा। क्लियर है। और यहाँ पे मैंने बगल में लिख भी दिया हूँ, एक्सेप्ट द नंबर, यानी कि एक्सेप्ट करेंगे, वैल्यू को क्या करेंगे, लेंगे। क्लियर है दोस्तों। अगला स्टेप नंबर जो 3 होगा, अप्लाई होगा फॉर्मूला। जो आप वैल्यू लीजिएगा, जैसे देखिए हम a इज इक्वल टू क्या ले लिए, a इज इक्वल टू हम ले लिए 4। क्लियर है दोस्तों। और b इज इक्वल टू हम ले लेते हैं, b इज इक्वल टू ले लेते हैं यहाँ पे मैं 5। क्लियर है दोस्तों। ये b इक्वल टू 5 ले लिए। तो देखिए ये दोनों को क्या करना होगा, फॉर्मूला में अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी करना पड़ेगा, तब जाके करके क्या होगा, ये ऐड होगा। क्लियर है। तो ये ऐड किया जाएगा कितने स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में।
वही बोला गया है कि अप्लाई कीजिए फार्मूला। फार्मूला अप्लाई हो जाने के बाद स्टेप नंबर आपको चले जाना है 4 में, और स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, आउटपुट होगा। आउटपुट का मतलब क्या होता है, दिखाना, शो करवाना किसी भी रिजल्ट को। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट किसको करवाएगा, शो किसको करवाएगा, जो आपका रिजल्ट होगा। तो देखिए मैं बगल में इधर लिख दिया हूँ, डिस्प्ले द रिजल्ट, यानी डिस्प्ले करवाएगा, दिखाएगा क्या चीज, रिजल्ट को। आउटपुट यहाँ क्या करेगा, रिजल्ट को दिखाएगा। तो देखिए ये मैंने ए इक्वल टू जो 4 लिया था और बी इक्वल टू मैंने जो यहाँ पे 5 लिया था, इसका जोड़ के कितना हो जाएगा, 5 और 4। अब जब जोड़ोगे तो कितना होगा, 9 होगा ना, 9 होगा ना। तो देखिए आपका जो रिजल्ट आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। और लास्ट में आपका प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा, यानी स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखते हैं हम लोग फ्लो चार्ट। चलिए हम फ्लो चार्ट को अगला, ये देखिए फ्लो चार्ट का कुछ इस प्रकार का सिंटेक्स होता है। और ये फ्लो चार्ट सबसे पहले देखिए, ये तो सिंटेक्स होता है, ये बनाने का रूल होता है। मगर देखिए ये सबसे पहले समझिए कि फ्लो चार्ट होता क्या है। फ्लो चार्ट जो होता है ना, वो आपका जो भी आपका एल्गोरिथम अभी जो हम लोग इधर सॉल्व किए, 2 नंबर को ये ऐड किए, ये जो 2 नंबर को मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5, ये 5 स्टेप जो सीक्वेंस में लिखा गया है, उसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राफिक में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, चित्र के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी को बोला जाता है फ्लो चार्ट। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के डायग्राम से क्या किए गए हैं, इसको दर्शाए गए हैं। क्लियर है। तो देखिए ये इसका सिंटेक्स है। सबसे पहले जो स्टार्ट कीजिएगा आप प्रोग्राम को फ्लो चार्ट के अंदर, तो क्या होगा, आपको उसको स्टार्ट करना पड़ेगा सर्कल से। क्लियर है, सर्कल। मगर देखिए ये सर्कल जो आपका डिजाइन किया गया है ना, इसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में सर्कल नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है ओवेल। तो इसको आपको क्या बोलना है, ओवेल बोलना है, सर्कल नहीं बोलना है। क्लियर है ना दोस्तों, आपको क्या बोलना है, ओवेल बोलना है। क्लियर। अब पहला जो स्टार्ट होगा वो ओवेल से स्टार्ट होगा। देखिए स्टेप नंबर 1 स्टार्ट हो गया आपका। अगला जब स्टेप होगा, जब इनपुट लेने वाला रहेगा वैल्यू, जैसे हम एल्गोरिथम में जैसे हम इनपुट करवाए थे वैल्यू, वैसा ही अगर आपको कोई वैल्यू को क्या करना है, इनपुट लेना है, तो उसके लिए आपको ये पैरेललोग्राम का शेप का यूज करना है। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद अगला जो स्टेप होगा वो होगा अप्लाई फॉर्मूला। जैसे हम यहाँ अप्लाई किए थे फॉर्मूला स्टेप नंबर 3 में, तो स्टेप नंबर 3 में यहाँ एल्गोरिथम में क्या हुआ था कि डायरेक्ट मैंने वहाँ पे लिख दिया था। मगर यहाँ पे क्या होगा, जब अप्लाई फॉर्मूला कीजिएगा फ्लो चार्ट के अंदर, तो उस समय आपका क्या होगा, फ्लो चार्ट के अंदर आपको अप्लाई फार्मूला को दिखाना पड़ेगा किससे, रेक्टेंगल शेप से। क्लियर है दोस्तों, यानी कि रेक्टेंगल शेप से आपको दिखाना पड़ेगा। और जब उसको आप रिजल्ट को शो करवाइएगा, जैसे यहाँ 4 और 5 को मैंने जोड़ा था तो आपका 9 आया था, तो 9 को मैंने यहाँ पे एल्गोरिथम के अंदर मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया था। मगर जब यहाँ पे आप डिस्प्ले करवाइएगा, आउटपुट दिखाइएगा, रिजल्ट को शो करवाइएगा, तो आपको दिखाना पड़ेगा पैरेललोग्राम के शेप में। किस में दिखाना पड़ेगा दोस्त, पैरेललोग्राम के शेप में दिखाना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों। और लास्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, ये लास्ट स्टॉप होगा। और स्टॉप होगा आपका किससे, ओवेल से स्टॉप होगा। क्लियर है दोस्तों, ये फ्लोट चार्ट आपको समझ में आया। चलिए अब देखते हैं कोडिंग क्या होता है। दो हम लोग समझ चुके हैं, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, और तीसरा समझते हैं कोडिंग। ध्यान दीजिएगा कोडिंग कैसे होता है। ये देखिए आपका कोडिंग आ चुका है। कोडिंग क्या होता है, ध्यान समझिएगा। कोडिंग जो होता है वो लिखा जाता है हमेशा, किसमें आपका लिखा जाएगा, आपका लिखा जाएगा लेटर में। क्लियर है दोस्तों, हमेशा आपका लिखा जाएगा किसमें, लेटर में लिखा जाएगा। क्लियर है ना। अब देखिए ये जो होगा
वो आपका प्रोग्राम हमेशा लेटर में लिखा जाएगा, मगर ध्यान दीजिएगा वो जो आपका लेटर होगा, वो जो आपका लैंग्वेज होगा, वो आपका किसमें होगा? हाई लेवल लैंग्वेज में। क्लियर है दोस्तों? जब भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होता है या किसी प्रकार का भी प्रोग्राम आप बना रहे हैं, तो वो जो कोडिंग होता है, यानी जो प्रोग्राम लिखते हैं कोडिंग में, वो कोडिंग आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, यानी कि HLL में। और हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है, वो कन्वर्ट होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। क्योंकि देखिए कंप्यूटर सिस्टम जो है ना, वो आपका हाई लेवल नहीं समझता है, वो समझता है तो सिर्फ जीरो और वन। जीरो का मतलब, देखिए ये आपका जीरो एंड वन। जीरो का मतलब हो गया आपका फॉल्स, और वन का मतलब हो गया दोस्त ट्रू। क्लियर है दोस्तों? यानी कि जीरो का मतलब आपका फॉल्स, और आपका वन का मतलब ट्रू, यानी कि जीरो और वन सिर्फ समझता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी कोडिंग लिखा जाता है, उसी को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, मगर कौन? कंपाइलर कन्वर्ट करता है। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए कोडिंग हमेशा लिखा जाएगा आपको लैंग्वेज फॉर्मेट में, मगर देखिए वो रहेगा किसमें? हाई लेवल लैंग्वेज में, और कन्वर्ट किसमें होगा? मशीन लेवल लैंग्वेज। क्लियर है दोस्तों? और किसके द्वारा होगा? कंपाइलर के द्वारा होगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये देखिए, ये जो आपका था एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथम जो होता है, वो आपका होता है कोई भी प्रोग्राम को लिखने का स्टेप बाय स्टेप या सीक्वेंशियल फॉर्मेट में लिखेंगे, उसी को एल्गोरिथम बोलेंगे। और फ्लो चार्ट जो रहेगा, वो जो एल्गोरिथम जो लिखेंगे, उसी को हम लोग दिखाएंगे किसमें? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, यानी कि आपका शेप में दिखाएंगे, उसी को बोलते हैं क्या बाबू? फ्लो चार्ट। और लास्ट जो कोडिंग होगा, वो आपका लैंग्वेज फॉर्मेट में तो होगा, मगर आपका ये जो लिखा जाएगा वो हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में। और हाई लेवल लैंग्वेज उसको बोलते हैं जो आपका कीबोर्ड में जितने प्रकार के कीज होते हैं, जैसे लेटर, डिजिट, सिंबल, ये सारे मिल करके आपके क्या तैयार होते हैं? कोडिंग तैयार होते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।